Hello bachcho, let us see the question. Question says on adding 0.1 molar solution of each of Ag plus Ba plus 2 Ca2 plus in sodium sulfate solution species first precipitated is। और हमको यहाँ पे तीनों जो है सॉल्ट्स के जो है यहाँ पे solubility प्रोडक्ट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कहा गया कि इसमें से कौन सा जो सॉल्ट होगा जिसको अगर हम Na2SO4 में ऐड करें तो सबसे पहले वो प्रेसिपिटेट हो। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है हमारे पास, प्रेसिपिटेशन किसका सबसे पहले होगा, प्रेसिपिटेशन की बात अगर हम करें तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी के। अगर सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन और अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सोलिबिलिटी जो है एस, इसको हम जो है KSP से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमको क्या दिया गया है। हमसे कहा गया है सोडियम सल्फेट हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर आयन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सिल्वर आयन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, देन अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम बेरियम आयन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम आयन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो अगर बेरियम आयन को पहले सिल्वर को कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Ag2SO4 बनेगा, बेरियम को कराने पर BaSO4 बनेगा, सॉरी BaSO4 बनेगा, और कैल्शियम को कराने पर कैल्शियम आयन को CaSO4 बनेगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट है। अब यही पूछा गया क्वेश्चन में कि इन सभी में से किसका जो है प्रेसिपिटेशन सबसे पहले होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इनमें इनके आयंस की बात कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे इनकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2Ag प्लस आयंस मिलेंगे यहाँ पे और एक सल्फेट आयन मिलेगा। बेरियम सल्फेट में हमको एक बेरियम आयन मिलेगा +2 और एक सल्फेट आयन मिलेगा -2 का। कैल्शियम सल्फेट में भी सेम मिलेगा, एक कैल्शियम आयन मिलेगा एक हमारे पास Ca+2 और एक सल्फेट आयन मिलेगा दैट इज SO4-। अब बात कर लेते हैं इनकी सोलिबिलिटीज की, तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन जो पहला हमारा सॉल्ट है Ag2SO4, अगर इसकी सोलिबिलिटी हम x अज्यूम कर लें तो यहाँ पे सिल्वर आयन की क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी और सल्फेट की क्या हो जाएगी सल्फेट की क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम जो है सो इनका जो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो KSP अगर हम सबसे पहले सिल्वर के लिए लिखें तो KSP यहाँ पे क्या हो जाएगा, KSP का एक्सप्रेशन होगा 2x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, x हो जाएगा। KSP की वैल्यू हमको यहाँ पे Ag2SO4 के लिए दी गई है 10⁻⁵। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से KSP क्या आएगा, दैट विल बी 4x3। यहाँ से हम x3 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो x3 क्या हो जाएगा KSP डिवाइड बाय 4। यहाँ से x क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ KSP की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें तो KSP हमारे पास कितना है 10⁻⁵ है और डिवाइड बाय इसको जब 4 कर देंगे तो यहाँ से जो सोलिबिलिटी आएगी वो सोलिबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी, सिल्वर आयन के लिए वो सोलिबिलिटी यहाँ पे निकल के आएगी 1 × 10⁻²। ठीक है, ये हमारे पास सोलिबिलिटी आ गई x की, दैट इज यहाँ पे सिल्वर आयन के लिए आ गई है सोलिबिलिटी, सिल्वर सॉल्ट की मतलब सोलिबिलिटी आ गई है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमें दिया गया है, दूसरा में क्या दिया गया है बेरियम सल्फेट, इसकी सोलिबिलिटी को y मान लेते हैं, ये भी y रहेगा और ये भी y रहेगा। इसके लिए अगर हम KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे KSP हमारा क्या आ जाएगा y × y आ जाएगा, दैट इज y²। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ KSP हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, KSP हमको जो है बेरियम सल्फेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, बेरियम सल्फेट के लिए KSP हमको दिया गया है 10⁻11। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ठीक है, ये हमारी आ गई सॉल्युबिलिटी फॉर बेरियम सल्फेट। ये किसका है, ये बेरियम सल्फेट का है। ठीक है, ये हमारे पास किसका था, ये सिल्वर सल्फेट का था Ag2SO4। अब लास्ट हमारे पास बचता है, लास्ट कौन सा बचेगा हमारा कैल्शियम सल्फेट बचेगा। तो कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करें इसकी सोलिबिलिटी को हम Z मान लेते हैं तो यहाँ भी Z रहेगा और यहाँ भी Z रहेगा। इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो दैट विल Z × Z।
यहाँ से अगेन z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी की वैल्यू हमको जो है कैल्शियम सल्फेट के लिए दी गई है 10⁻⁶। तो z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁶। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ आ जाएगी। ये हमने किसके लिए निकाला है कैल्शियम सल्फेट के लिए निकाला है। तो ये जो सोलिबिलिटीज की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है और क्वेश्चन में क्या हमने फाइंड क्या किया कि सोलिबिलिटी जो होगी वो प्रेसिपिटेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या अगर सोलिबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेसिपिटेशन क्या होगा उसका बेद में होगा। और हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा। तो जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा हम क्या कहेंगे स्पीशीज विच विल precipitate first will have the least solubility will have the least solubility। ठीक है तो हम देखें किसकी solubility सबसे मिनिमम है। तो यहाँ हम देखें अगर तो Ag2SO4 हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास क्या है सबसे ज़्यादा जो सोलिबिलिटी है वो Ag2SO4 की है। देन हमारे पास क्या आता है कैल्शियम सल्फेट आता है CaSO4 और सबसे लीस्ट सोलिबिलिटी किसकी है BaSO4 की है बेरियम सल्फेट की है। ये सोलिबिलिटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है सोलिबिलिटी का ऑर्डर है। तो देयरफॉर प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा AgCl2 की सबसे Ag2SO4 की सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे बाद में होगा। देन उसके पहले कौन सा होगा कैल्शियम सल्फेट का होगा। और सबसे पहले कौन सा सॉल्ट जो है प्रेसिपिटेट होगा दैट विल बी BaSO4। सो हमारा फाइनल आंसर होगा बेरियम सल्फेट क्योंकि पूछा गया था सबसे पहली स्पीशीज कौन सी प्रेसिपिटेट होगी तो BaSO4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।